बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सेशन की बात करें तो आज का सेशन फिर एक अच्छा सेशन था। तो इंडेक्स की जो आज ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी, लेकिन सिर्फ 53 पॉइंट के साथ। असल में कल एक न्यूज आ गई थी वो टैरिफ के हवाले से, जो अमेरिका ने नया टैरिफ लगाया था चाइना पे, वो प्रीमियम ग्रुप में भी शेयर कर दी थी न्यूज और फ्री ग्रुप में भी शेयर कर दी थी। तो सुबह के टाइम में ऐसा लग रहा था कि कुछ पैनिक सेलिंग आ सकती है और कुछ प्रेशर आ सकता है इंडेक्स में। उसको लेके मैंने वॉइस नोट भी छोड़ा था प्रीमियम ग्रुप वाले भाइयों के लिए भी, और वो फ्री ग्रुप में भी शेयर किया था। तो उसमें खदशा जाहिर किया था कि थोड़ा सा हो सकता है कि पैनिक सेलिंग आए, लिहाजा प्री ओपन में आप कोई भी ऑर्डर ना लगाइएगा। हाँ, थोड़ी देर पहले इंडेक्स को ओपन होने दें, उसके बाद देखें मार्केट ओपन होने के बाद 15 मिनट 20 मिनट अगर सब कुछ ठीक रहता है तो उसके बाद देखेंगे क्या होना है। तो आज इंडेक्स ने जो आपको हाई लेवल दिखाया वो 1,17,216 का था, जिधर इंडेक्स ने 1196 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद लो की बात करें तो लो लेवल आज का 202 पॉइंट के नुकसान के साथ 1,15,818 पे रहा। क्लोजिंग की बात की जाए तो 181 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,16,901 पे क्लोजिंग आई। इंडेक्स के ओवरऑल वॉल्यूम देखें तो 221 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए के ऐसी 100 इंडेक्स में। टॉप एक्टिव स्टॉक देखें अगर तो MLCF में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज जनरेट हुए, और साथ में बैंक ऑफ पंजाब में भी, दोनों में 23-23 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। उसके बाद सनर्जी में 17 मिलियन के, FCCL और MBP में 16-16 मिलियन के। उसके बाद WTL और पेस में 14-14 मिलियन, SSGC में 11 मिलियन के और हास्कोल UBL में 10-10 मिलियन के। आज अगर देखें तो मार्केट ने जो टैरिफ वाली खबर थी, जो चाइना पे नया टैरिफ उन्होंने लगाया, उसको देखें तो बिल्कुल नजरअंदाज किया मार्केट में। पिछली दफा भी जब ये सिचुएशन आई थी तो आप लोगों को बोला था कि सेल करने की जरूरत नहीं है, इसका पाकिस्तान पे कोई ऐसा जितना इम्पैक्ट आना नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट वैसी है कोई नहीं, रिलाई करते हैं ज्यादा इंपोर्ट पे। तो उसको लेके इस दफा मेरे ख्याल से थोड़ा सा कुछ मुजाहरा अच्छा किया इंडिविजुअल ने। अब फिपीलिपी आएगा तो पता चलेगा कि इंडिविजुअल ने बाय किया या सेल किया। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज देखें तो UBL ने आज सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, 231 पॉइंट। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे PSO, MBP, मारी, MLCF, OGDC, हपको, PPL, साजियो, लक, SNGP, FCCL, CHCC, एयरलिंक सिस्टम। उसके बाद पॉइंट लूजर देखें तो पॉइंट लूजर थोड़े थोड़े पॉइंट के साथ हैं, जैसे एंग्रो ने सिर्फ 39 पॉइंट लूज किए, FFC ने 37 पॉइंट लूज किए, ईफट ने 23 पॉइंट लूज किए, PSX ने 14 पॉइंट लूज किए सिर्फ। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो कमर्शियल बैंक्स में आज सबसे ज्यादा मूव देखी गई और 321 पॉइंट कमर्शियल बैंक्स ने ऐड किए। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे सीमेंट सेक्टर रहा, और सीमेंट सेक्टर में पहले बात कर चुका हूं कि अच्छी मूव थी आज। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, लेदर, केमिकल, टोबैको, केबल, टेक्सटाइल, इंश्योरेंस, शुगर। नेगेटिव साइड पे देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर रहा, सिर्फ 60 पॉइंट लूज किए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स और फूड रहा। उसके बाद मारी पे बात करें तो मारी ने बोर्ड मीटिंग अनाउंस कर दी है 25 अप्रैल की। पिछली बोर्ड मीटिंग पे कुछ भी मारी ने अनाउंस नहीं किया था, कुछ भी कैश डिविडेंड नहीं दिया था, जिसकी वजह से ये प्रेशर ले गया। जब पिछली दफा भी इसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई थी तो आपको बोला था, बोर्ड मीटिंग से एक दिन पहले भी बोला था कि मारी के हाफ जो शेयर है वो आप सेल कर दीजिएगा प्रॉफिट में, जब ये ऊपर जाएगा लेवल भी आपको बताए थे, वहां पे सेल कीजिएगा। अगर अच्छा रिजल्ट आता है, डिविडेंड अच्छा देता है मारी, तो आगे की मूव देख लीजिएगा, जो आपके पास हाफ स्टॉक होंगे, जो शेयर्स पड़े होंगे, और अगर मारी का रिजल्ट बैड आता है तो जो आपने प्रॉफिट पे सेल किया होगा वही जाके नीचे बाय बैक कर लीजिएगा। तो तब कुछ भाइयों ने बात मेरी मानी थी, कुछ ने नहीं मानी थी। जिन्होंने मान ली उनको नीचे बाय बैक करने का मौका भी मिला। अब दोबारा मारी में बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी है, तो ये क्वेश्चन फिर सर उठा रहा है। काफी भाइयों के मैसेज आ रहे हैं कि मारी कहां तक जा सकता है, मारी को सेल करें या मारी को लें, मारी को नया पकड़ें, बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ भाई मारी को 665 पे 650 पे लेना चाह रहे थे आज। तो देखें सिचुएशन वही है जो पिछली दफा थी। अभी भी रिजल्ट जो है इसका बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है, रिजल्ट आने तक पता चलेगा कि मारी कौन सी कैसी मूव देता है। अगर मारी के अपसाइड की बात करें, मारी की आगे जाने की, तो 655 से लेके 685 तक आप कह सकते हैं कि ये कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, यहां पे कंसोलिडेट हो सकता है। उसके बाद अगर ये 700 को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो फिर एक आपको जो है वो बुलिश दिखा सकता है मोमेंटम, और 710 तक, 728 तक, 740 तक, 750 तक आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बहुत ज्यादा भी कोई पैनिक सिचुएशन आई तो मेरे ख्याल से ये 50 नहीं तोड़ेगा। हाँ, अगर 630 तोड़ेगा तो फिर एक बीरिश मोमेंटम इसमें आ सकता है और थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है 630 के बाद। तो जिन भाइयों ने इसको सेल करना है वो इसको
685 से ऊपर 690 रख लें, 700 रख लें, 710, 720, 728 पे सेल कर सकते हैं। और नए लेने के लिए फिर जो है थोड़ा मेरे ख्याल से वेट करें, अभी रिजल्ट इसका अनाउंस होने दें, उसके बाद देखें। अगर तो ये रिजल्ट बैड आता है, फिर नीचे जाता है, नीचे मिलता है तो दोबारा इसको लें। हमने अभी तक इसीलिए जो है मारी की जो स्विंग सिग्नल है जनरेट नहीं किए, क्योंकि ये कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये हम अब ये नहीं चाहते कि अपने भाइयों को जो है सिग्नल दें और उनको स्टॉक करवाएं, क्योंकि स्टॉप लॉस हमने लगवाना नहीं होता। बाकी जो स्टॉप लॉस आपको लगवाते हैं वो तो बिना झिझक कह देते हैं जी उठाएं, आपको मारी को उठाएं 685 पे और स्टॉप लॉस लगा लें 630 का, 50 रुपए आपका लॉस करवाया और अल्लाह खैर से निकल गए। लेकिन हमें ये बात ठीक नहीं लगती कि आपका लॉस बुक करवाएं। इसलिए जब लगेगा कि मारी की हमें स्विंग ट्रेड सिग्नल देने बनते हैं तो उस टाइम इंशाल्लाह जरूर देंगे। उसके बाद एयरलिंक की अगर बात करें तो काफी दिनों से भाइयों के मैसेज आ रहे थे एयरलिंक पे भी, ईफट पे भी, एंग्रो पे भी। तो भाइयों को बोला था, एनालिसिस करके भी शेयर किया था अपने प्रीमियम ग्रुप में कि ये देखें, ये एयरलिंक का एनालिसिस है, इसको देख लें, फंडामेंटल देख लें, कहीं नहीं जाता एयरलिंक, इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका देगा। हमने इसके ट्रेड सिग्नल दिए हुए थे, स्विंग ट्रेड सिग्नल जो थे हमारे प्रीमियम ग्रुप वाले भाइयों के लिए। आज हमने इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी की, आगे चल के भी इंशाल्लाह इसमें प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। कुछ भाई आगे पूछते हैं इसके लेवल बता दें कहां पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। तो प्रॉफिट टेकिंग आप इसमें कर सकते हैं, 188 पे कर सकते हैं, उसके बाद 192 पे कर सकते हैं, उसके बाद ऊपर भी आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। आज डे टाइम में जब एयरलिंक 184 185 पे मूव कर रहा था तो प्रीमियम ग्रुप में भी स्क्रीनशॉट लगाया था चार्ट का और उनको बताया था अपने भाइयों को कि काफी दफा ये 185 पे 184 पे एयरलिंक रेजिस्टेंस ले चुका है। तो पहले सपोर्ट भी इधर बनती थी इसकी, अब रेजिस्टेंस है इसकी इधर। तो जिन भाइयों ने थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना है वो बुक कर सकते हैं, बाकी फिर आगे चल के जो हमारे बाकी लेवल हैं उस पे जाके प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो इस टाइम वीडियो बनाते हुए हम सिर्फ घुंघरू तोड़ सकते हैं बाकी पेड ग्रुप वालों की तरह, और आपको सिर्फ खबरें दे सकते हैं कि आज हमने ये किया और आज हमने वो किया। डे टाइम में क्या हुआ वो तो अगर आप प्रीमियम ग्रुप में होंगे तो तभी देख सकते हैं, क्योंकि टाइमली चीजें फिर वहीं पे शेयर की जाती हैं। अब रात को वीडियो बननी होती है, सारा दिन गुजर चुका होता है मार्केट में काम करते करते, और इस टाइम जो भी वहां पे हमारा समरी बनती है वो आपको इस टाइम बताई जाती है। तो जो भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। असल में प्रीमियम ग्रुप में ही जो टाइमली चीजें शेयर की जा रही होती हैं और उसी का आपको फायदा उठाने का मौका भी मिलता है। जैसे कल CSAP का था, आज उसको अपर कैप लगा, उसके बाद एयरलिंक आज रहा, और बाकी भी चीजें जो बाय लेवल पे आती हैं वही हम प्रीमियम ग्रुप में टाइमली बता सकते हैं और आप उनको या बाय या सेल कर सकते हैं। आज डे टाइम में मार्केट हमारी जैसी भी मूव की, अच्छी मूव की, लेकिन क्लोजिंग तक मार्केट के पास एक अच्छी खबर थी कि जो पाकिस्तान का करंट अकाउंट है वो सरप्लस में है। पहले आप सुनते थे जी करंट अकाउंट हमारा खसारे में जा रहा है, खसारे में जा रहा है, तो इस दफा चले अच्छी खबर कोई तो आपको सुनने को मिली। उसके बाद IMF की भी खबर आ जानी है एक दो दिन में, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी की भी जो खबर है वो भी अच्छी आने की उम्मीद है। तो करंट अकाउंट सरप्लस आपका आ गया पहली दफा तकरीबन 1.2 बिलियन के साथ, तो ये भी एक अच्छी खबर थी। और ये सरप्लस इस वजह से हुआ क्योंकि पीछे कल परसों खबर लगाई थी कि पाकिस्तान के जो रेमिटेंस हैं, जो बाहर से लोग पैसा भेजते हैं, वो भी रिकॉर्ड थे, तो उस वजह से आपका जो करंट अकाउंट है ये भी सरप्लस में गया है। आजकल फीपीलीपी काफी लेट आता है, तकरीबन मगरिब की नमाज के थोड़ा पहले फीपीलीपी आता है हमारा, तो उस पर फिर मगरिब की नमाज पढ़ते पढ़ते फिर फीपीलीपी लगाना, उसके बाद फिर वीडियो एडिट करनी, तो उसमें काफी टाइम निकल जाता है। तो अब हमने ये डिसाइड किया है कि जो वीडियो है ये जल्दी लगा दिया करेंगे, बाद में जब फीपीलीपी आएगा उस पर छोटी सी वीडियो बना के उसको शॉर्ट्स पे लगा दिया करेंगे। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।